हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सुकरात का नैतिक दर्शन पर विवेचन करेंगे। सुकरात के नैतिक दर्शन में 3-4 टॉपिक शामिल है। 4 टॉपिक है। एक तो नैतिक सिद्धांत है उसका, दूसरा सद्गुण की परिभाषा, तीसरा शुभ की परिभाषा और चौथा है सुख की परिभाषा। ये वीडियो आपको RS मेंस, MA फिलॉसफी प्रीवियस और BA फिलॉसफी फर्स्ट ईयर में समान रूप से महत्वपूर्ण है। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था जिसका जन्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। उसी समय यूनान में सोफिस्ट विचारकों का समूह भी विद्यमान था, लेकिन फिर भी सोफिस्ट और सुकरात के नैतिक विचार, दार्शनिक विचारों में भिन्नता पाई जाती थी। इसका मूल कारण ये था कि सुकरात के अनुसार दर्शन का उद्देश्य सत्य की खोज, और सोफिस्ट एक तरह से दर्शन को मनुष्य के व्यावहारिक जीवन की सफलता के साधन के रूप में लेते थे। इसलिए उनके विचारों में भिन्नता हो गई है। साथ में सुकरात ने दर्शन के ऊपर कोई किताब नहीं लिखी। हमें सुकरात के दर्शन के बारे में जो भी ज्ञान मिलता है वो प्लेटो की किताबों से हमें मिलता है। ठीक है। सुकरात के अनुसार दर्शन का मूल उद्देश्य है सत्य की खोज, जबकि सोफिस्ट दर्शन को व्यावहारिक जीवन में मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता का साधन समझते हैं। सुकरात के अनुसार जीवन और जगत के विषय में मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है। सुकरात इस महत्वपूर्ण बात को मानता है कि मनुष्य का ज्ञान जीवन और जगत के विषय में बहुत कम है, एक तरह से न के बराबर है। इसलिए सुकरात कहता है कि जीवन और जगत के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि वह कुछ नहीं जानता है। सुकरात के अनुसार जीवन और जगत के विषय में अपने अज्ञान को स्वीकार करना दर्शन का प्रथम सोपान है, अर्थात दर्शन का मूल स्रोत है। सुकरात दर्शन का मूल स्रोत है। दर्शन का प्रथम सोपान किसको मानता है? जीवन और जगत के विषय में व्यक्ति का अपना अज्ञान स्वीकार कर लेना। सुकरात अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मुझे सिर्फ एक ही बात का ठीक ज्ञान है, और वो ये क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो सुकरात सिर्फ किसके बारे में जानता था कि मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, कि मैं कुछ नहीं जानता। और बहुत से लोग अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी समझते थे। तो इस वीडियो में हम सुकरात का जो नैतिक सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे। सुकरात का नैतिक सिद्धांत क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के अनुसार, क्योंकि सुकरात इस बात को मानता है कि दर्शन का प्रथम सोपान क्या है? अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना। इसलिए सुकरात की दृष्टि में ज्ञान प्राप्ति नैतिकता का मूल आधार बन जाता है। ठीक है। इसलिए सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है। लेकिन सुकरात की दृष्टि में ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने कुछ तथ्यों को याद कर लिया, नहीं। उसकी दृष्टि में ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों को याद करना तो है, इसके अलावा शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि के भेद को जानना भी क्या है? ज्ञान ही है। सुकरात स्पष्ट मानता है कि ज्ञान ही सद्गुण है। अतः सभी नैतिक सद्गुण ज्ञान के ही रूप है। यदि हमें शुभ, उचित आदि का ठीक ज्ञान हो तो सुकरात की दृष्टि से सुकरात ये कहता है कि हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कभी नहीं कर सकते जो अनुचित तथा अशुभ हो। सुकरात क्या कहता है कि यदि व्यक्ति को अशुभ का ठीक ज्ञान हो, सुकरात क्या कहता है कि यदि मनुष्य को शुभ का ठीक ज्ञान हो तो वह अपने जीवन में कभी भी अशुभ कार्य नहीं करेगा। सुकरात स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अशुभ कार्य नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य शुभ की इच्छा करता है। सुकरात इस बात को भी मानता है क्योंकि सभी मनुष्य अपने बारे में अच्छा की कामना करते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। अब वो गलत क्यों करता है? क्योंकि उसे गलत का ज्ञान नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अशुभ कार्य करता है
तो इसका तात्पर्य यही है कि उसे शुभ का कि उसे अशुभ का ज्ञान ही नहीं है। अतः सुकरात के अनुसार मनुष्यों को नैतिक सद्गुणों का ज्ञान कराया जा सकता है और व्यक्ति को अच्छा या श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। ये है सुकरात का नैतिक सिद्धांत। सुकरात का नैतिक सिद्धांत क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी नैतिक सद्गुण ज्ञान के रूप है। अतः सभी नैतिक सद्गुणों को ज्ञान के द्वारा सिखाया जा सकता है, हम सीख सकते हैं। और यदि हम नैतिक सद्गुणों में सीख लिया तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। यदि हमने शुभ के बारे में सीख लिया तो हम कभी अशुभ कार्य नहीं करेंगे। ऐसा सुकरात मानते हैं। लेकिन सुकरात के नैतिक सिद्धांत के बहुत से विचारकों ने आलोचना भी की है, जिनमें खुद अरस्तु भी शामिल है। अरस्तु ने कहा है कि सद्गुणों का अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सद्गुणों का ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, अपितु सद्गुणों के अनुसार आचरण करना भी उतना ही जरूरी है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सद्गुणों को जान गया, वो हमेशा अनिवार्य रूप से अच्छा आचरण करेगा, हमेशा शुभ कर्म ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो सुकरात की जो आलोचना हुई है वो वास्तव में एक तरह से न्यायोचित आलोचना है, क्योंकि इस बात को प्रैक्टिकल रूप से हम जान सकते हैं कि बहुत से लोग आज भी अच्छी तरह जानते हैं कि शुभ क्या होता है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के बुरा काम करते हैं। तो लेकिन सुकरात के ज़माने में यूनान में सुकरात के उस समय जो सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी, उन्होंने ज्ञान को एक तरह से व्यक्ति सापेक्ष बना दिया। इसलिए उस दृष्टि से यदि सुकरात के नैतिक सिद्धांत को देखें तो सुकरात का ये काम बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस वीडियो में हम आज नैतिक सिद्धांत की विवेचना की है। अगले वीडियो में हम सुकरात के जो शुभ की परिभाषा है, सुख की परिभाषा है, सद्गुण की परिभाषा, इन तीनों को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाय।